हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज सर्दियों का सबसे स्पेशल काम करते हैं। तो पति देव की फरमाइश थी कि सर्दी ख़त्म होने से पहले एक बार साग बना के खिला दो। वैसे तो ना मैं हर सर्दी में महीने में 2 बार साग बना ही लेती हूँ। पर कहते हैं ना, जब घर में बड़े हों तो किसी चीज़ की टेंशन लेने की क्या ज़रूरत। तो मेरे ससुराल से जब भी कोई आता था ना, तो मम्मी जी मुझे साग बना के भेज देते थे। और उनके जैसा साग तो शायद मैं बना भी नहीं सकती। पर आज पति की फरमाइश थी और मेरा खुद का भी मन करा था कि एक बार अपने हाथ से साग बनाकर खाऊं। वैसे साग बनाना मुश्किल नहीं लगता, पर उसको काटने में ना बहुत टाइम लग जाता है। पर हमारे यहाँ ना साग कटा कटाया मिल जाता है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। तो साग के साथ साथ मैंने साग में डालने के लिए जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्चें भी ले ली। वैसे जब भी साग बनाना होता है ना, तो मुझे किचन बिल्कुल क्लीन चाहिए होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं किचन में पड़ा हुआ सारा खिलारा उठा देती हूँ। वैसे मुझे पता है कि हर कोई किचन क्लीन करके ही काम करता है, पर साग का ना खिलारा इतना होता है कि उसको बनाने से पहले ना सबसे पहले हमें किचन सेल्फ को मेंटेन करना पड़ता है। वैसे मेरी तरह डाइनिंग पर ऐसे मैट बिछाकर सब्जी कौन काटता है, मुझे ज़रूर बताना। इससे ना डाइनिंग साफ करना मुश्किल नहीं लगता, बस मैट उठाओ और उसको साफ कर दो। और साग में ना मैं बहुत सारा जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्चें डालती हूँ। इससे साग बनाते टाइम खुशबू भी अच्छी आती है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। देखिए कितना सारा जिंजर गार्लिक लिया है मैंने। तो चलिए अब भगवान का नाम लेकर साग बनाना शुरू करते हैं। वैसे मुझे याद है जब बचपन में मम्मी साग बनाते थे ना, तो उसको वॉश करने के लिए उन्होंने एक छोटा टब रखा हुआ था। पर मैं ना इस पतीले में ही थोड़ा थोड़ा साग वॉश करके साथ साथ कुकर में डालती रहती हूँ। तो सबसे पहले कुकर में मैं 1 गिलास पानी डाल दूंगी और 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल दिया। अब साग को ना मैं थोड़ा थोड़ा करके वॉश करती रहूंगी और इस उबलते हुए पानी में डालती रहूंगी। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब तक हम और साग वॉश करते हैं, तब तक पहले वाला साग कुकर में अपनी जगह बना लेता है। और जब मैं आधा साग कुकर में डाल देती हूँ, उस टाइम मैं डालती हूँ उसमें अपनी काटी हुई हरी मिर्ची और जिंजर और गार्लिक। फिर उसके ऊपर और वॉश करके साग ऐड कर देती हूँ। वैसे जब हम साग बनाना शुरू करते हैं ना, तो हमें यही टेंशन होती है कि साग कुकर में पूरा आएगा या नहीं। पर जब हम साथ साथ इसको हाई फ्लेम पर पकाते रहते हैं, तो ये अपने आप ही कम होता जाता है। और बीच बीच में इसको ऐसे कड़छी से मैं दबाती रहती हूँ। तो सारा साग कुकर में डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें एक कटी हुई गाजर। वैसे कुछ लोग इसमें मेथी भी ऐड करते हैं, पर मैं इसमें सिर्फ सरसों का साग और 2 गुट्टी पालक की ऐड करती हूँ। और गाजर डालने से ना इसका सारा कड़वापन ख़त्म हो जाता है और थोड़ी सी मिठास आ जाती है। अब कुकर बंद करके मैं इसको 10 से 15 मिनट हाई फ्लेम पर और 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देती हूँ। मतलब टोटल 40 से 50 मिनट तक इसको पकाना पड़ता है। पर इतनी देर पकाने के बाद भी ये पूरा नहीं पका, क्योंकि बाकी का हम इसको मैश करने के बाद बहुत देर तक और पकाएंगे। और इस टाइम पर जब हम कुकर खोलते हैं ना, तो बहुत अच्छी साग की खुशबू आती है और पड़ोसियों तक को पता चल जाता है कि इनके घर में साग बन रहा है। तो इसको मैश करने के लिए मैं हैंड ब्लेंडर का यूज़ करती हूँ। वैसे हम चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर उससे ना ये बहुत बारीक पिस जाता है और इसका टेक्सचर भी अच्छा नहीं आता। और हैंड ब्लेंडर से इसको मैश करने से ना इसका टेक्सचर सेम वैसे ही आता है जैसे देसी स्टाइल में चूल्हे में बने हुए साग का आता है। तो इसको थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद इसमें मैं ऐड करती हूँ आधी कड़छी के बराबर मक्की का आटा। इससे ना साग बहुत ही स्मूथ और टेस्टी बनता है। और असल में ये एक पुराना ट्रेडिशनल मेथड भी है हमारी मम्मी लोगों का। और मक्की का आटा डालने के बाद इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए लग रहा है ना बिल्कुल देसी स्टाइल वाला साग। अब हम इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक और पकाएंगे। अगर इस टाइम पर हमें साग थोड़ा सा थिक लगे, तो उसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके पकने तक हम तड़के की तैयारी कर लेंगे। तड़के में मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े साइज़ के प्याज, 3 छोटे साइज़ के टमाटर और थोड़ा सा गार्लिक। वैसे तो मैंने साग में खूब सारा गार्लिक और जिंजर डाला था, पर तड़के में ना बारीक चॉप करके ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा गार्लिक और डालूँगी। और अच्छे से पकने के बाद मैं उतना साग साइड पे कर लूँगी जितना कि मुझे तड़का लगाना है।
क्योंकि एक टाइम पर जितना हमें साग खाना होता है उतना अगर इसको साथ साथ तड़का लगा कर खाएं तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और बिना तड़के वाला साग बाकी का मैं स्टोर करके रख देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि साग जितना पुराना हो उतना ही टेस्टी लगता है। और जब भी हमें इसको खाना हो उसको फ्रेश तड़का लगाकर खाने से ये और भी टेस्टी हो जाता है। तो इसके तड़के में मैंने गरम तेल में बारीक कटा हुआ गार्लिक डाल दिया और थोड़ा सा गार्लिक ब्राउन होने पर मैंने साथ ही बारीक चॉप किया हुआ एक प्याज डाल दिया। और उस प्याज के गोल्डन ब्राउन होने पर मैंने इसमें एक लंबे साइज़ का कटा हुआ प्याज डालकर साथ ही टमाटर ऐड कर दिए। क्योंकि साग बनाते टाइम मैंने इसमें नमक और हरी मिर्चें बहुत सारी डाली थी, तो इसलिए उसको टेस्ट करके ही हमें तड़के में और नमक और मिर्च अपने हिसाब से डालना पड़ता है। वैसे साग में ना लाल मिर्च मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। तो जब तक ये तड़का तैयार हो रहा है हम इधर मक्की की रोटी की तैयारी कर लेते हैं। साग के साथ मक्की की रोटी तो वर्ल्ड फेमस डिश है, क्योंकि मक्की की रोटी के बिना तो साग अधूरा सा ही लगता है। तो मक्की के आटे में मैंने थोड़ा सा नमक, मिर्च, हल्दी और अजवाइन डालकर और थोड़े से मेथी के पत्ते डालकर इसको गर्म पानी से अच्छे से गूंद लिया। क्योंकि मक्की का आटा ना गर्म पानी से गूंदने से ना ज़्यादा बिखरता नहीं है। तो इधर हमारा तड़का भी रेडी हो गया है। इन लंबे साइज़ के कटे हुए प्याज और टमाटर को ना मैं ज़्यादा मैश नहीं करती, क्योंकि तड़का थोड़ा दिखता हुआ ही अच्छा लगता है। तो फाइनली अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना साग। साग का तड़का ना ज़्यादातर लोग देसी घी में लगाते हैं, पर मुझे ना सरसों के तेल का लगा हुआ तड़का ही अच्छा लगता है। और देसी घी तो हम साग के ऊपर भर भर के डाल के खाते हैं। और तड़का मिक्स करने के बाद भी मैं इसको 5 से 7 मिनट तक और पकाती हूँ। फाइनली रेडी है हमारा सरसों का साग। तो साग तो बन गया, अब बनाते हैं मक्की की रोटी। ऐसे मक्की की रोटी बनाने के ना बहुत सारे ट्रिक्स और फॉर्मूलाज हैं, पर मुझे ना सबसे इजी ये वाली ट्रिक लगती है। इसके लिए ना मैं एक छोटे साइज के पॉलीथीन को 2 हिस्सों में काट देती हूँ और पॉलीथीन की एक साइड को चकले पर बिछाकर मैं उसको पानी से ग्रीस कर देती हूँ। अब इस पेड़े को इसके ऊपर रख के पॉलीथीन के दूसरे पार्ट को हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको भी हम अच्छे से पानी से ग्रीस कर लेंगे, ताकि ये पेड़े के साथ चिपके नहीं। सबसे बेस्ट और इजी ट्रिक, हम गोल साइज की कोई भी प्लेट इसके ऊपर रखकर इसको ऐसे गोल गोल घुमा देंगे। तो इसको घुमाते घुमाते ही हमारी मक्की की रोटी अच्छी तरह से बिल जाएगी। और देखिए बिल्कुल भी ये पॉलीथीन के साथ चिपकी नहीं। अब हम इसको हल्के हाथों से उठाकर तवे पर थोड़ा सा घी लगाकर तवे पर डाल देंगे। और जल्दी जल्दी में ना मेरे से कभी कभी ये रोटी थोड़ी सी साइड से टूट भी जाती है, क्योंकि मक्के की रोटी हम बहुत कम बनाते हैं, इसलिए हमसे कभी कभी ये परफेक्ट नहीं बनती। पर वैसे नॉट बैड, अच्छी बन ही गई। तो चलिए अब तैयार करते हैं हम अपनी पंजाबी स्पेशल थाली। सबसे पहले विंटर स्पेशल सरसों का साग, जिसमें हम डालेंगे खूब सारा देसी घी। उसके बाद विंटर स्पेशल गाजर और गोभी का अचार, और साथ में विंटर स्पेशल रेडिश। और ये खाना खाने के बाद अच्छा लगता है साथ में गुड़। अरे रोटी की जगह तो बची ही नहीं, कोई बात नहीं, रोटी हम अलग से साथ में प्लेट में रख देंगे। तो तैयार है हमारी पंजाबी स्पेशल थाली, सरसों का साग और मक्की की रोटी। तो आप लोग भी सर्दी ख़त्म होने से पहले ही विंटर स्पेशल सरसों का साग ज़रूर ट्राई करना। तो जल्दी फिर मिलेंगे आपको मैं और मेरी बातें।